हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉइन्स अकेडमी। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया, मैं थोड़ा बिजी रह मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बिजी हूँ। साथ में मुझे एक क्वेरी बहुत बार बार आ रही है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए छोटा सा एक वीडियो बनाना चाह रहा था मैं। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, बीच में खांसी वगैरह आ गई तो माफ़ कर देना मुझे। स्टॉक और ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक्स में सर क्या बेटर है, ऐसा सवाल मुझे बार बार आ रहा है। और मैं यूट्यूब पर कई बार देखा है, लोग ऑप्शंस को लेकर इतने मिसकंसेप्शन रिटेल ट्रेडर के माइंड में डाल रहे हैं, इतने मिसकंसेप्शन रिटेल ट्रेडर के माइंड में डाल रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर को लगने लगा है कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग किया तो रातों रात करोड़पति हो सकते हैं, एक दिन में पैसे डबल, एक दिन में पैसे ट्रिपल। और यही सब डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ में स्टॉक्स बेटर है या ऑप्शंस बेटर है, आपके लिए क्या सूटेबल है, ये आपको मैं यहाँ पे क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। कई सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, मैंने देखा है। सब 100 रुपए का डबल हो गया, जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो सिर्फ नाम है, हीरो टू जीरो होता है वो 10 में से 7 बार, 8 बार। और जब वो हीरो हीरो टू जीरो, जीरो टू हीरो हो जाता है, उस समय हमारी पोजीशन नहीं रहती उसमें। ध्यान में रखना ये बात को, क्योंकि हम जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। हमारी आदत है प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट करने का। इसलिए प्लीज, जो भी पॉइंट्स मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, पहले तो मिथ अबाउट ऑप्शंस, देन रिस्क इन्वॉल्व्ड, थर्ड रिस्क रिवार्ड एनालिसिस स्टॉक का और ऑप्शंस का, फोर्थ एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक्स क्या है, और फिफ्थ मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आप बोल रहे हो कि ऑप्शन में पैसा डबल होता है। तो इसका मतलब आप 1 लाख की पोजीशन लोगे और 1 लाख की पोजीशन लेकर इसको, अगर आपने प्रीमियम 100 रुपए पे खरीदा है तो उसको डबल कर दोगे, 200 कर दोगे, राइट। ये होता है डबल करना। लेकिन आप स्टॉप लॉस भी तो लगाओगे। तो 100 पे जो प्रीमियम खरीदा है उसका स्टॉप लॉस 98 तो नहीं लगाओगे, क्योंकि तो 1 सेकेंड में बच जाएगा। आपका स्टॉप लॉस 30 40 50 पॉइंट का तो होगा। अगर 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा और आपकी कैपिटल 1 लाख है और वो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप सोचो आपकी कैपिटल आधी हो जाएगी। और इस केस में आप उसको बुक करने की कोशिश नहीं करोगे, आप बोलोगे छोड़ देते हैं, देखते हैं वापस आया तो। और वो कैपिटल जीरो भी हो सकता है। मतलब क्या है, जो चीजें बार 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 आपके दिमाग में डाली जा रही है ये ऑप्शंस के, क्योंकि क्या हो रहा है ना दोस्तों, अभी ये जो ब्रोकर्स हैं, इन लोगों ने एफिलिएट लिंक का कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। लोगों के थ्रू अकाउंट ओपन करवाओ, अकाउंट ओपन करके जो ब्रोकरेज जनरेट होता है उसका 60 70% जो लिंक ओपन करवा रहा है उसको मिलता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख। अगर उनके लिंक से 1 लाख लोगों ने भी अकाउंट ओपन किया और 1 लाख लोगों में से 10% लोग, मतलब केवल 10,000 लोगों ने भी रोज ट्रेड किया और 10,000 लोगों ने रोज का 10 रुपया भी ब्रोकरेज दिया, तो रोज का 1 लाख रुपए हो रहा है दोस्तों। थोड़ा समझिए। तो हो क्या रहा है, जितना आपको ट्रेडिंग करवाया जाएगा, जितना आप उसको ट्रेड करोगे, उतना ब्रोकरेज आपको लग रहा है वो फ्री में सिखा रहा है, कोई फीस नहीं है, फ्री में सिखा रहा है। और सिखा भी क्या रहा है, मैंने यहाँ खरीदा था, ये ब्रेकआउट है, वो ये नई स्ट्रेटेजी 920, 330, 480, क्या चल रहा है दोस्तों। इतनी स्ट्रेटेजीज होती है ऑप्शन में। ऑप्शन बायर तभी पैसा बनाता है जब वो इन मोमेंटम्स को ट्रेड करता है। इस साइडवेज मार्केट में अगर आपका ट्रेड पड़ा होगा, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर इस साइडवेज मार्केट में आपका ट्रेड पड़ा होगा, आपका ऑप्शन टाइम वैल्यू से आपको डैमेज कर देगा। वो ट्रेड आपका प्रॉफिट में ही नहीं आएगा। और इसीलिए जो 1 लाख का डबल, ट्रिपल, 10 गुना हुआ ऐसा कहते हैं ना, वो मिथ है। आपको ये ध्यान में रखना है कि एक मनी मैनेजमेंट नाम का कॉन्सेप्ट होता है। स्टॉक मार्केट में केवल वो सरवाइव कर पाता है जो मनी मैनेजमेंट को ढंग से फॉलो करता है। तो ये मनी मैनेजमेंट क्या है, मनी मैनेजमेंट का रूल कहता है कि आपने हमेशा, जब भी आप नए ट्रेडर हो, नोवाइस ट्रेडर हो, तो आपके कैपिटल का इंट्राडे ट्रेडिंग में 2% रिस्क पर डे पर ट्रेड लेना चाहिए। 1%। मतलब अभी एग्जांपल्स देखिए, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए में आपको 1,000 रुपए की रिस्क लेनी है और आप निफ्टी का एक लॉट खरीदते हो, तो आप 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर
निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड करके वो 1,000 रुपए की रिस्क ले सकते हो। अगर 2% ले रहे हो तो निफ्टी के 2 लॉट खरीद सकते हो। वैसे ही बैंक निफ्टी का 15 क्वांटिटी का लॉट है। अगर आपका 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 30 या 40 पॉइंट का, तो आप 2 लॉट खरीद सकते हो 1,000 के रिस्क में, और 2,000 के रिस्क में 4 लॉट खरीद सकते हो। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर देखा होगा, 1 लाख कैपिटल वाला 100 रुपए का प्रीमियम चलने वाले का 1,000 क्वांटिटी बाय कर लेता है, 900 क्वांटिटी बाय कर लेता है, और जैसे ही वो 30-40 पॉइंट नीचे आता है, उसको 27-36 हज़ार रुपये लॉस दिखने लगता है, और वो उसको पेनफुल लगता है, क्योंकि उसने सिर्फ पॉजिटिव साइड सोची थी, नेगेटिव साइड नहीं सोची थी। इसलिए ध्यान में रखिए, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपको केवल इन मोमेंटम्स की जगह पर ट्रेड करना है, जिसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। मोमेंटम कैसा आता है, कहाँ आता है, कैसी शुरुआत होती है। मोमेंटम आने के पहले तो कभी पकड़ नहीं सकते। जब मोमेंटम स्टार्ट होता है तो कैसा सिनारियो क्रिएट होता है, वो स्टार्ट के मोमेंटम में कैसे घुसना है। आप मोमेंटम आने के पहले पकड़ने की कोशिश करोगे तो और उल्टा चला जाएगा ऑप्शन, है ना। अब इसका कंपैरिजन मैं आपको स्टॉक्स के साथ बताता हूं, आपके लिए स्टॉक्स बेटर क्यों है। सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये जो फ्री अकाउंट ओपन कर लो हमारे लिंक से और फ्री सीखो, फ्री सीखो, फ्री नहीं, आपको ट्रेडिंग करवा रहे हैं, सिखा नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि 920 की स्ट्रेटेजी मतलब 9:20 को भी ट्रेड करो, 220 की स्ट्रेटेजी आप 220 को भी ट्रेड करो, दोपहर में 10 बजे की स्ट्रेटेजी 10 बजे भी ट्रेड करो, 15 मिनट का ब्रेकआउट 15 मिनट में भी ट्रेड करो, बिग बार कैंडल के हर कैंडल पे ट्रेड करो। आप सिर्फ ट्रेड करो ताकि ब्रोकरेज जनरेट हो और हमारा घर चलता रहे। आप देखो, कोई एक ट्रेडर है जिसने बहुत बहुत सब्सक्राइबर है उनके पास, उन्होंने 3 दिन में ऑप्शंस ट्रेडिंग में, एक दिन का लॉस 4.5 करोड़ है, एक दिन का लॉस 3.5 करोड़ है, और एक दिन का लॉस 2.5 करोड़ है। 4.5, 3.5, 8 करोड़ और 2.5 करोड़। आप सोचो कितना बड़ा लॉस हो रहा है, 10.5 करोड़ का 3 दिन में। क्या ये लॉस उनके लिए बड़ा है? सब ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन वो डाइजेस्ट कैसा कर पाए। आप सोचिए, ये 10 करोड़ का 3 दिन का लॉस, 3 ट्रेडिंग सेशन का लॉस कोई डाइजेस्ट कैसे कर पाता है? जब उसको ये पता होता है कि मुझे एक फ्री की कमाई आ रही है, ये एफिलिएशन लिंक से, जो मैं हर महीने में 2-2, 3-3 करोड़ कमा रहा हूं, तो साल में 24-25 करोड़ आने वाला है। जब उसका बैकअप आपके माइंड में होता है ना, तब आप इस तरीके की अनड्यू रिस्क लेते हो। मतलब अभी क्या हुआ, अगर वो बंदा आपको 80-90% एक्यूरेसी बता रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो ऑप्शन खरीदता है। थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही 100%। ऑप्शन खरीदता है, नेगेटिव जाता है तो उसको एवरेज करता है, और नेगेटिव जाता है तो एवरेज करता है, और नेगेटिव जाता है तो और एवरेज करता है। जैसे ही वो 3-4 बार एवरेज के बाद पोजीशन एवरेज पे आ जाती है, वो काट के उसको थोड़ा सा प्लस में बुक कर लेता है। हर बार ऐसा करते 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 क्या होता है, 10 में से 8 बार मार्केट आपको साथ देता है, 7 बार आपको साथ देता है। लेकिन ये जो 2-3 दिन 4.5 करोड़, 3.5 करोड़, 2.5 करोड़ वाले दिन है ना, इस दिन मार्केट बोलता है कि मैं 1 मिनट भी आपके लिए फेवर में नहीं आऊंगा, आप रिवेंज करते रहो, और फिर बहुत बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि हमने 10 में से 8 बार मार्केट के साथ रिवेंज किया कि मेरे फेवर में आएगा तो ही काटूंगा मैं, नहीं तो एवरेज करता जाऊंगा मैं। और उस चक्कर में 2-3 दिन के लॉस आपके पूरे ईयर के प्रॉफिट से डबल है। आपने ईयर में अगर मान लो 1 लाख रुपए कमाया होगा, तो 3 दिन में ही आपने 2-3 लाख रुपए गंवा दिया। इस तरह की ट्रेडिंग हो रही है। अब स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा इस बात को। स्टॉक्स में टाइम वैल्यू नहीं होती। स्टॉक्स में मोमेंटम बहुत वन साइड होता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी देखिए, कल का ही स्टॉक होगा ये, बॉम्बे डाइन नाम का। देखो किस तरह से मोमेंटम आया, 164 की चीज 176 हो गई। अगर मैं बॉटम से देखूं तो लगभग 10% का मूवमेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा स्टॉक देखिए, बीबीटीसी। ये स्टॉक देखिए, वन साइड 1100 रुपए की चीज 1400 रुपए हो गई, 1200 रुपए की चीज 1400 रुपए हो गई। ठीक है, यहाँ एंट्री कहाँ करेंगे सर, कहाँ एंट्री होगी, कहाँ। मैं बोलता हूँ एंट्री इधर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टॉप लॉस के सामने रिवार्ड आपको 1:4 लेना है। आपका जो स्टॉप लॉस है, उसके मुकाबले आपको दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रिवार्ड लेना है। 10 में से 5 बार फेल हो जाएगा, 10 में से 5 बार तो सही आएगा। जो 5 बार सही आएगा वो टेक केयर कर लेगा आपके रॉन्ग ट्रेड का। लेकिन ये जो मोमेंटम्स है, आप नीचे वॉल्यूम देखिए, कितना आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। इसके पहले मैंने बॉम्बे डाइन दिखाया, उसका वॉल्यूम देखिए,
कितना आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम है। ये आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम ही आपको मोमेंटम का गारंटी देता है। ये सब इंडेक्स में नहीं कर पाओगे आप। आपको एक स्टॉक दिखाता हूं मैं, फैक्ट नाम का। आप ये स्टॉक देखिए, कोई 3-4 दिन पहले ये 2 दिन का मोमेंटम देखिए। कोई चीज 560 की 760 हो गई है, 200 पॉइंट बढ़ा है। क्या ऑप्शन में ये फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या इंडेक्स में आप ऐसा जगह आइडेंटिफाई कर पाते हो? यहाँ तो क्लियर क्लियर जहाँ वॉल्यूम स्टार्ट हो जाता है वही हमें पता चल जाता है कि इस स्टॉक में कुछ। आपको सिर्फ करना क्या है, एजुकेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना है, कोई भी चीज पूरी तरीके से सीखने में और फिर इंडिपेंडेंट बनने में। आप अगर कंटिन्यू कोई देता है क्या, चलो फ्री में दे रहा है, ये दे रहा है, इस पर ध्यान मत दो। आप फोकस करो। कुछ स्टॉक्स और दिखा देता हूं मैं आपको, मतलब ये रोज आते हैं, एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, रोज के स्टॉक है। देखिए, इस दिन वॉल्यूम आया इस स्टॉक में 187 से 226 हो गया। इस दिन फिर से वॉल्यूम आया 230 से 271 हो गया। 20-20% का मूवमेंट है। इसमें से हमें सिर्फ 5% खाना है। कहीं पर भी जहां पर भी हमें अपॉर्चुनिटी मिले वहां 5% की मूवमेंट लेनी है। बेवजह दुनिया ऑप्शंस के पीछे भाग रही है, इसलिए हम भी ऑप्शन के पीछे भागे। ये मूर्खता है दोस्तों। एक स्टॉक था, जेके टायर, आप पहचानते हो इस स्टॉक को। और 2 फ्यूचर के भी स्टॉक दिखाऊंगा मैं आपको। वो बहुत रेयरली आते हैं, मैक्सिमम मिड कैप भी स्टॉक होते हैं जिसमें इतनी मोमेंटम आती है। देखो यहाँ पर जेके टायर एक दिन में कहा गया 272 से 312। हमें अगर यहाँ पर भी एंट्री मिलती है 291 पर, वहां से भी 310 से 20 पॉइंट दूर है। और 20 पॉइंट दूर मतलब 7% का मूवमेंट हो गया सर वो, है ना। तो ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉस पार्ट एंड पार्सल है। हर बार राइट नहीं आ सकते और रोज पैसा डबल नहीं हो सकता। आप आपके कैपिटल के 1 to 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप रिस्क बढ़ा रहे हो मतलब आप प्रो हो चुके हो। अब 4% तक जा सकते हो पर ट्रेड रिस्क पर, जब आपने किसी चीज पे महारत हासिल कर ली है। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, एजुकेशन पे खर्चा कीजिए। ये एफिलिएशन लिंक और ये इस पे मत खर्चा कीजिए। कुछ चीज सटीकता से पूरी सीख लीजिए और फिर उसको यूज कीजिए, तो ज्यादा आपको क्या कहते हैं, बेनिफिट होगा। अभी ये जो कुछ स्टॉक्स दिखाया मैंने, इसका आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ऐसे ही आप इंडेक्स करते हो। देखो अभी ये निफ्टी है, निफ्टी में अगर मैं इस मोमेंटम में ट्रेड लूं ना, तो मेरा ऑप्शन फटाफट 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 बढ़ जाए। लेकिन अगर मान लो मेरी एंट्री यहाँ कहीं होती है, ये एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर गया भी। लेकिन पहले क्या हुआ, पहले 1-2 घंटा मुझे सताया, नीचे आया मेरे रेट के, मुझे डर आया जब ये वापस मेरे रेट पे आएगा मैं काट दूंगा। तो ये ऊपर जा रहा है, तो मुझे एडवांटेज भी नहीं मिलेगा और ऑप्शन इतना बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने एंट्री करने के 2 घंटे के बाद बढ़ रहा है, तो टाइम वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो चुका है। इसलिए अपना खुद का दिमाग लगाइए प्लीज, कोई सही चीज सीखिए। बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक होते हैं। मैंने कहा तो मैं आपको ऑप्शन का एक ये दिखाऊंगा, फ्यूचर का स्टॉक। ये देखिए, बजाज ऑटो नाम का एक स्टॉक है। रोज तो मूवमेंट नहीं होती इसमें, आप देखो कहीं पे भी कुछ मोमेंटम नहीं है। लेकिन इस दिन का वॉल्यूम देखो, पर मिनट 40 करोड़, 36 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़ पर मिनट। क्या हुआ स्टॉक, ये पूरा वॉल्यूम देखिए। यहां से ये स्टॉक वन साइड कहा गया, अब जाकर सिर्फ 5300 का कॉल ऑप्शन बजाज ऑटो का इस दिन चेक कर लीजिए। 19 तारीख का दिन है। 5300 का कॉल ऑप्शन, मुझे नहीं पता, अगर 100 रुपए कीमत होगी तो मैं गारंटी देता हूँ 200 हो गई होगी, 50 होगी तो 100 हो गई होगी। डबल हो गया होगा ये ऑप्शन, लेकिन रिस्क कितना था, छोटा सा। और मोमेंटम की गारंटी क्या थी, ये वॉल्यूम। ऐसा ही एक दिन बजाज फाइनेंस था, दिखा देता हूँ आपको। आप खुद देख लोगे तो वॉल्यूम आपको बता देगा। देखो यहाँ पर कितना ह्यूज वॉल्यूम है, ये देखो ये इस वाले दिन, अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, तो ऑप्शन में कितनी मूवमेंट आई होगी आप सोचो। यहां से शुरू हुआ, आपने उसको यहां पर भी पकड़ा होगा, यहां पर भी पकड़ा होगा, तो भी ऑप्शन यहां से यहां तक डबल ट्रिपल हो गया होगा। ऐसा ही बजाज फाइनेंस में मोमेंटम कुछ दिन बाद और आया था। ये देखो यहाँ पर वन साइड मूवमेंट है, यहाँ नहीं पहले मूवमेंट में पकड़ा गया होगा, ये दूसरे मूवमेंट में पकड़ा गया होगा। यहां से यहां देखो कितना वन साइड मूवमेंट है, यहां पर भी ऑप्शन डबल हो गया होगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। मेरा आपको कहना सिर्फ इतना है कि जब भी आप
स्टॉक ट्रेड करते हो, ये पहली स्टेज बहुत ज़रूरी है करना। इंडेक्स में आप बाद में जंप करो जब आपको मनी मैनेजमेंट आ जाएगा, साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा। ये सब जब आपके पास इस पर महारत हासिल हो जाएगी, तब आप इंडेक्स ऑप्शन में आइए। जो इंडेक्स ऑप्शन में जेन्युइनली ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग अगर अकाउंट में 2-4 करोड़ रुपए है, तो दिन में 1 लाख या 2 लाख का ही रिस्क लेते हैं। जो सिर्फ आपको घुमाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जो अकाउंट में 2 करोड़ पे पूरा 2 करोड़ दांव पर लगा रहे हैं, उनको पता है ये 2 करोड़ तो मैं कल इनके एफिलिएशन से ही वसूल लूंगा। 1 महीने में मुझे एफिलिएशन से ही पैसा आ जाएगा। अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा-सा फिर बर्दाश्त कीजिए मार्केट को, बहुत जल्दी और करोड़पति बनने की कोशिश मत कीजिए। छोटा-छोटा पैसा कमाइए, मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन 1 लाख का एक दिन में 2 लाख करने की कोशिश कृपया मत कीजिए। ऑप्शंस से पहले स्टॉक को चूज़ कीजिए। ऑप्शंस में जो ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, मिथ्स, मिसकंसेप्शंस फैलाए जा रहे हैं, उसके पीछे मत पड़िए। अपना दिमाग लगाइए। जहाँ पर रिस्क रिवार्ड 1:4, 5 ईज़िली मिल सकता है। और ये स्टॉक्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे पता चलेगा? ये तो क्वेश्चन आ गया होगा आपके माइंड में कि कैसे पता चलेगा सर आपने ये जो स्टॉक्स दिखाई ये कहाँ पर है? तो मेरे पास 2 स्कैनर है, जो पेड वर्ज़न है लेकिन सस्ते वाले हैं। आप देखिए इसको, ये एक स्टॉक है, क्या कहते हैं, ये एक स्कैनर है, इसको देख लीजिए एक बार। इसको आप यूज़ कर सकते हो, और दूसरा स्कैनर ये है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। एक ये है और एक ये है। ये दोनों स्कैनर पेड है, चार्टिंग पर मिलते हैं। आप चार्टिंग पर जाकर यही सेटिंग करके इस स्कैनर को आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इतना ज़रूर ध्यान में रखिए कि जब तक किसी एक चीज़ पर अच्छे से महारत हासिल ना हो, किसी भी मेंटर के थ्रू सीखिए, कुछ भी सीखिए, लेकिन पूरा सीख कर काम कीजिए। आपको हाथ जोड़ के विनती है। थैंक यू दोस्तों।